आज आपको बताने जा रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। जो ट्यूबरक्लोसिस इज आल्सो नॉन एज कोच फिनोमिना। ट्यूबरक्लोसिस का दूसरा नाम क्या होता है? कोच फिनोमिना। बिकॉज दिस टाइप इज बैक्टीरिया डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच जो थे, इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस मतलब बैक्टीरिया की खोज की थी, इसीलिए इसका ट्यूबरक्लोसिस का दूसरा नाम क्या है? कोच फिनोमिना। And also known as a barometer of social welfare, means disease are due to poor social condition। मीन्स जो ट्यूबरक्लोसिस का अदर्स नाम भी होता है बायोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, इसलिए क्योंकि जो पुअर लोग होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको ये टीबी होने की बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क होता है, क्योंकि जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो अच्छे से मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसका अब हम देखेंगे पॉजिटिव ऑर्गन क्या होता है। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसका पॉजिटिव ऑर्गन होता है माइकोबैक्टीरियम। जो माइकोबैक्टीरियम जो होता है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, जो रॉड शेप का होता है, एसिड फास्ट बेस्लाई होता है। इट कार्ड विल मेड अप बाई मायोकोलिक एसिड। जो मतलब माइकोबैक्टीरियम होता है, इसकी जो लेयर होती है वो मायोकोलाई एसिड से बनी होती है, इसीलिए इसमें 100 ग्राम स्टैनिंग नॉट पॉसिबल, इसीलिए इसको हम ग्राम स्टैनिंग नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें हम जेडेन स्टैनिंग करते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 से 8 वीक। ये फैलता कैसे है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, मतलब जो टीबी के पेशेंट होते हैं, इनको अगर हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे तो ये हम इनसे मतलब टीबी से बच सकते हैं। जो ट्यूबरक्लोसिस के 2 टाइप होते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो हम देखेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है। जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है, मेनली लंग्स में होने वाली ट्यूबरक्लोसिस होती है। ये मोस्ट कॉमन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है, मतलब ये सबसे ज़्यादा लंग्स में पाई जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा होने वाली टीबी होती है। ये 75 to 80% मतलब ज़्यादा होती है। इसके बाद हम दूसरा टाइप देखेंगे, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ये रेयर टाइप होता है, मतलब बहुत कम होती है, बट बहुत डेंजरस होती है। ये 15 से 20% तक होती है। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस लिम्फ नोड में होती है, जो मोर डेंजरस होती है। ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस सेप्टिसीमिया या मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, इसकी मेन 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? लेटेंट स्टेज, प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक्टिव एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। जो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस स्टेज होती है, इसमें क्या होता है? ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, मतलब इसमें कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो होती है, इसमें कॉमन कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बट जो एक्टिव वाली टीबी होती है, इसमें जो होता है, ये हमारी जो टीबी होती है वो स्पिटम तक फैल चुकी होती है। बट एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो होती है, ये हमारी पूरी बॉडी में फैल जाती है, बट लंग्स को छोड़कर पूरे बॉडी में फैल जाएगी, बट लंग को छोड़कर। और जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हम कब मनाते हैं? 24 मार्च को। इसके बाद देखते हैं गाइस, साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं, कफ मोर देन 14 डेज, मतलब कफिंग होगी 14 दिन तक, और मिड फीवर रहेगा, हल्का सा बुखार रहेगा। जो बुखार रहेगा उसमें टेम्परेचर जो है इवनिंग के टाइम पर मतलब ज़्यादा बुखार आएगा शाम को, और रात में स्वेटिंग होगी, वेट लॉस होगा, इम्यूनोसप्रेशन मतलब इम्यूनिटी हमारी वीक होगी, हीमोपेटाइटिस होगा, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, डिस्पेनिया होगी, और चेस्ट पेन होगा, लाइट चेस्ट पेन होगा, मतलब बहुत ही
हल्की मात्रा में। डायग्नोसिस इसका हम क्या क्या कर सकते हैं, सब मैनटॉक्स टेस्ट कर सकते हैं। मैनटॉक्स टेस्ट में यूज हम करते हैं पीपीडी। पीपीडी का पूरा फुल फॉर्म होता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटेड। जो पीपीडी होता है 0.1 ml लगाते हैं, आईडी इंट्राडर्मल लगाते हैं, कितने एंगल पर, 15 एंगल पर, ठीक है। इसके बाद हम इसका रिजल्ट कब देखते हैं, 48 to 72 आवर्स में, ठीक है। इसका मतलब 3 मेन वो होते हैं। अगर निगेटिव हुआ, अगर मेंटॉक्स करने के बाद 5 mm का हुआ तो मतलब निगेटिव हुआ, अच्छे से 9 mm मतलब उससे हुआ तो ये क्या हुआ, डाउटफुल हुआ। पॉजिटिव कितना होगा, 10 mm। अगर पॉजिटिव हुआ है तो 10 mm का होगा, मतलब दूर तक फैल चुका होगा गोला। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इसके दो मतलब एक और टेस्ट होता है ट्यूबरकुलाइन टेस्ट। ट्यूबरकुलाइन टेस्ट 1977 में आया था। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, स्पुटम माइक्रोस्कोपी, स्पुटम की माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या होंगे, इट इज़ ए कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कराएंगे। इसमें जो सैंपल लेंगे, हाँ, जो स्पुटम से ट्यूबरक्लोसिस का असेसमेंट करेंगे। इसमें मेन चीज़ ध्यान रखेंगे, जो सैंपल होता है ऑन स्पॉट, मतलब सबसे पहले जो पेशेंट आएगा उसका तुरंत ही सैंपल लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरे दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अगले सुबह को लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 3 सैंपल, स्पुटम माइक्रोस्कोपी में 3 बार सैंपल लिया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखी जाती है, जो सैंपल होता है वो मॉर्निंग में लिया जाता है, वो भी पेशेंट कुछ भी खाया पिया नहीं हो, इसलिए क्योंकि जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस का स्पुटम होता है, जो शोक पूरी नाइट में ऊपर आ जाता है, तो ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे स्पुटम में जल्दी आ जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जो ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, जो सैंपल लिया जाता है फोकल ट्यूब में लेते हैं, और सैंपल ऑलवेज थिक। जो सैंपल होता है हमें पतला वाला नहीं लेना है, जो थिक होता है उससे लेना है। जो सैंपल गिवन एट द अर्ली मॉर्निंग विदाउट एनी लिक्विड ईटिंग एंड रनिंग वाइज, मतलब वही जो हमने आपको बताया है कि जो सैंपल जब लेंगे अर्ली मॉर्निंग में विदाउट एनी लिक्विड, कुछ खाए पिए ना हो, ईटिंग ओनली, कुछ भी नहीं खाए हो। इसके बाद एक और डायग्नोसिस करते हैं जेड एंड स्टैनिंग तो मैंने आपको बताया था। फिर इसके बाद में करते हैं चेस्ट एक्सरे में हम क्या करते हैं, ओनली यूजफुल द रिपीटेड टाइम स्पुटम माइक्रोस्कोपी निगेटिव। अगर स्पुटम का मतलब टेस्ट हमने करवा लिया है, उसमें निगेटिव आया है, तब हम चेस्ट एक्सरे कहेंगे। बट नॉट मच इफेक्टिव बिकम लाइफ लॉन्ग ट्यूबरक्लोसिस पॉचेस प्रेजेंट इन एक्सरे। अगर एक बार किसी पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो उसमें जो चेस्ट एक्सरे में जब भी कराओगे तो उसमें ऐसे स्पॉट बनेंगे, ऐसे वाइट पैचेज के स्पॉट बनेंगे। तो ट्यूबरक्लोसिस में चेस्ट एक्सरे इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि चेस्ट एक्सरे कराते हैं बट दूसरे टाइम पर अच्छे से हमको मतलब रिजल्ट का असेसमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ट्रीटमेंट में हम डॉट थेरेपी का यूज़ करते हैं। डॉट का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जो आया था 1993 में, ठीक है। डॉट थेरेपी में 2 फेजेस होते हैं, इंटेंसिव कंटिन्यूस फेज। इंटेंसिव फेज का मतलब होता है नंबर ऑफ मेडिसिन लार्ज बट टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट। मीन्स मतलब नंबर ऑफ मेडिसिन तो कम होती है बट टाइम ड्यूरेशन मेडिसिन तो ज़्यादा होती है बट टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा मतलब कम होता है। ये हॉस्पिटल में ही मेडिसिन दी जाती है अल्टरनेटली, मतलब एक दिन छोड़ के, ठीक है। जो कंटिन्यू फेस होता है इसमें जो होता है नंबर ऑफ मेडिसिन स्मॉल, मेडिसिन तो कम होती है बट टाइम ड्यूरेशन लॉन्ग, टाइम बहुत लंबा जाता है, जो घर पे डेली ली जाती हैं।
ठीक है। तो फर्स्ट लाइन जो ड्रग होती हैं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। इसको हम एक ट्रिक बनाते हैं जो इसे रिप्स के नाम से जानते हैं। रिप्स मतलब आर से रिफम्बसिन, आई से आइसोनियाजिड, पी से पैराजिनामाइड, ई से इथम्बिट्रॉल और एस से स्पेक्ट्रोमाइसिन, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड को हम आयो या INH या फिर H के नाम से मतलब जानते हैं, जो बैक्टीरियो को बैक्टीरियोलॉजिस्ट होता है, मतलब बैक्टीरिया को किल करती है, ठीक है।